मेरे दोस्त इम्तियाज़ अली, विशाल भारद्वाज साहब, मैं आप सभी का तहे दिल से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर को शब्दों में ढालते हुए 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने लिखा था, फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्त हमी अस्त हो, हमी अस्त हो, हमी अस्त। If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. धरती के इस जन्नत में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में इतनी बड़ी संख्या में सभी स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति इसकी सुंदरता को भी बयां करती है तथा ये इस बात का भी प्रतीक है कि आज का नया जम्मू कश्मीर नई कार्य संस्कृति तथा नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गंभीरता से प्रयत्न किया और पूरी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो अनेक लोगों के कल्पना के परे है। मेरे अपने ऑफिस में जो मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे हैं, वो 2018 में यहाँ से भारत सरकार चले गए थे। पिछले साल जब वो आए तो 2-3 अवसर पर उन्होंने कहा कि साहब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि यही जम्मू कश्मीर है। बाकी लोगों ने ये बात दोहराई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। एक जो धारणा है कि सबसे ज़्यादा टूरिज्म ही कंट्रीब्यूट करता है, मैं इसे खारिज करता हूँ। टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो किसी सेक्टर का नहीं, ये बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ। और उसका जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, HADP ने क्या बदलाव किया है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन केवल एक घटना का जिक्र मैं करूँगा। अभी मैं अनंतनाग गया था कुछ दिन पहले। धान की रोपाई में पैडी का कल्टीवेशन शुरू हुआ। एक यंग लड़का मुझे मिला, बीटेक एमटेक किया था उसने, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और उसने नौकरी छोड़ करके हमारे HADP के जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और 11 लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। और उसने कहा कि साहब जितनी तनख्वाह मैं पाता था उससे 2.5 गुनी हूँ कि आज नहीं 4 साल बाद दावोस से ज़्यादा संख्या में लोग श्रीनगर आएंगे, ऐसा सेंटर टट्टू ग्राउंड में डेवलप होगा। अभी विस्तार से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज है। डुल्लू साहब और उनकी पूरी टीम उस पर काम कर रही है, भारत सरकार का उसमें पूरा सहयोग है। प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत दोनों यहाँ की यूनिक है और यूरोपियन देशों के अनेक डेस्टिनेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उसकी ब्रांडिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो पहली ज़रूरत है कि मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन यही है, इसकी ब्रांडिंग में आप सब चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आयोजन के लिए। लेकिन इस आयोजन में जो सुझाव आवे उनको हम समय सीमा के भीतर इम्प्लीमेंट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल सम्मेलन कर लेना, हमारे देश में भाषण देना बहुत अच्छा आता है सबको, और आजकल बहुत मेहनत नहीं लगती है, पढ़ना है नहीं, सब कुछ उपलब्ध है, 10 मिनट में डेटा लीजिए, बोल दीजिए। लोगों को उन्हें पहचानना होगा और अगर उनको आप नहीं पहचानेंगे तो फिर वो स्थिति आते यहाँ देर नहीं लगेगी। अमिताभ कांत जी ने बहुत अच्छी बातें कही। अब उसको कल कह दीजिए कि लिटरिंग पर 5,000 जुर्माना, वैसे बयान यहाँ आने शुरू हो जाएंगे कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो लोग जब तक इस, और हमने एक सिद्धांत बहुत साफ तौर पर वो वसूल है हमारे प्रशासन का कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत, और ये चलेगा ही, से कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती।
और जो यहाँ की शांति अमन चैन में खलल डालेगा, उसके साथ सख्ती से जितनी सख्ती बरती जा सकती है कानून के अंतर्गत, वो जरूर बरती जाएगी। और ये जो टूरिज्म बढ़ा है, जो लोग आते हैं वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर। तो जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वलाल सलाम उनसे चार्ज करिएगा तो आपकी इमेज और जम्मू कश्मीर की इमेज बहुत खराब होती है। कभी कभी वीडियो में देखता हूँ, भाई आप ठीक है, सीजन आ गया 10% बढ़ा लीजिए, 15% बढ़ा लीजिए। लोग कहते हैं साहब यहाँ तो कमरा ही नहीं मिल रहा है, 10,000 का कमरा 40,000 के नीचे मिलता ही नहीं है, तो लोग आएंगे कैसे? किसी को आप पा जाएंगे तो ऐसा दोहन कर देंगे कि फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेगा। तो ये कई चीजें हमें करनी होगी, हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी, और जो लोग आते हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएं, जा करके कहें कि नहीं साहब, और ये सच है कि यहाँ का कॉमन मैन, उसमें जो आतिथ्य भाव है, जिस तरह से वो लोगों का स्वागत करता है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ का जनरल कॉमन कश्मीरी है, उसके खून में स्वागत का जो भाव है, मैं समझता हूँ वो देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।